लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। लता, कोशिश कर कि मेरा तलाक जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे 11 बज गए, फोन पे ही बात करती रहेगी या मुझ तक पहुंचेगी भी? ओके ओके, आती हूँ। सुमन बेटा, इतनी बड़ी गलती मत कर। माँ, अब मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मेरा भला बुरा मैं खुद समझ सकती हूँ। एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। बाईसा, बस बस, सबके सब ज्ञानी मत बनो। बहू, ये क्या है? मेरे घर की बहू कोर्ट में खड़ी होगी तो लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत का तो ख्याल कर। माँ, किन लोगों की बात कर रही हो आप? आज लोगों के पास खुद के सोचने के लिए वक्त नहीं है। वक्त ने आज ऐसे अहम मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई एक रास्ता चुनना बहुत जरूरी हो गया है। घर की इज्जत ना जाए, इसलिए आज मेरा कोट पहनना बहुत जरूरी हो गया है। बहू, उतार ये कोट और चाल अंदर। नहीं माँ, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बहू, आज मेरी बात नहीं मानी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, क्यों हो मेरे घर में कहीं की पूरी नजर लागी मेरे घर ने। मेरे शामदनी, इतनी देर हो गई, कोई भी तो कोई नहीं आया कि मैं क्या करूं। हे मेरा शामदनी, हे मेरा मोरवी नंदन, तू ही मेरी पुकार सुन ले। ये हारे के सहारे। आपने समझ क्या रखा है अपने आप को? एक वकील हो इसका मतलब ये नहीं कि अपने पावर का ऐसे धौंस जमाओगी। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। लो बाईसा, पहले आप ठंडा पानी पियो, फिर आप जी भर के मुझे डांट लेना। हाँ बाईसा, वहां मैं एक वकील थी जो आपसे जिरह कर रही थी, और अब मैं आपकी भाभी हूं और आप
मेरी बाईसा। अब आप दोनों अपने मन की हर एक वो बात बताइए जिसकी वजह से आप दोनों इस मोड़ तक पहुंचे हो, और आपकी उन बातों के आधार पर ही ये तय होगा कि आप दोनों तलाक ले सकते हो या नहीं। हाँ जी पराग जी, आपकी अपनी पत्नी के साथ अनबन क्यों रहती है? भाभी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं। अब आपको ही देख लीजिए। कुछ देर पहले आप एक वकील थी जो हमें बात बात पर डांट रही थी। आपसे बदतमीजी और ऊंची आवाज में बात करने पर हमें हवालात तक पहुंचाने की बात कर रही थी। लेकिन अब आप एक देवी स्वरूप हमारे लिए मुस्कुराते हुए पानी का गिलास दिया और हमसे प्यार से बात कर। लेकिन तुम्हें तो एक नौकरानी चाहिए जो सुबह सुबह जल्दी उठ के सबके लिए चाय बनाए, फिर खाना बनाए, सबकी गुलामी करे। अरे गुलामी की क्या बात है यार, मेरे माँ बाप के साथ मेरे साथ ठीक से रहो, बस इतना ही तो कहा है। दामाद जी, ये बात आपको भी सोचनी चाहिए कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। माँ, मैं भी तो एक पढ़ी लिखी वकील हूँ, लेकिन जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही बाईसा वहाँ की बहू है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए। लेकिन मेरे पेशे में साड़ी पहनकर तो प्रैक्टिस नहीं कर सकती ना। बात बात पे टोकना, ये कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो, मॉडर्न कपड़े मत पहनो। दामाद जी, मेरी बेटी के मॉडर्न कपड़े पहनने से आपकी माँ को क्या तकलीफ होती है? आजकल सभी पहनते हैं। नहीं माँ, सवाल मॉडर्न कपड़े पहनने का नहीं है, सवाल है हमारी गरिमा का और उस वक्त का कि आप जिस वक्त जो भूमिका निभा रहे हैं उस वक्त उस तरह से पेश आओ। बीननी, तेरे बापूजी आ गए हैं, अब बंद कर अपनी अदालत। नहीं बसंती, बोलने दे आज बहू को। बेटी और बहू में ये दोहरा व्यवहार क्यों? जो माँ है वही तो सास है, फिर माँ अच्छी और सास बुरी क्यों? जो बेटी है वही तो बहू है, फिर बेटी लाडली और बहू बुरी क्यों? अपनी बेटी का दुख तो सीने में चुभता है, फिर बहू के लिए सोच बुरी क्यों? अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा दामाद हमारी बेटी की हर बात माने, काम में उसकी हेल्प करे, तो वो एक अच्छा दामाद है। लेकिन जब अपने घर का बेटा बहू के किसी भी काम में हेल्प करे तो वो जोरू का गुलाम कहलाता है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी आज तक यही देखते आई हूँ, सुनते आई हूँ, अपनी माँ से, फिर अपनी सासू माँ से। यही तो परपाटी चली आ रही है कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। नहीं माँ, अब इस सोच को बदलना होगा। जब तक हम इस दोहरी मानसिकता में जीते रहेंगे तब तक हम अपने पारिवारिक सुख शांति से वंचित रहेंगे। पर भाभी, मीठी जुबान भी तो कोई मायने रखती है। हर वक्त सिर्फ कड़वी बातें करना सीखा इसने, न जुबान पे प्यार है न मिठास। मिठास तो तब रहे ना जब बराबर का समझे। अरे घर में हर बात पे बंदिश, हर बात पे रोक टोक। अरे तंग आ गई मैं इस रोक टोक की जिंदगी से। मैंने जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, समझे? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। आप पढ़ी लिखी है, आप नौकरानी भी नहीं है और ना ही आप किसी की गुलाम है। सुमन बाईसा, पराग जी, आप दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता अहंकार पर नहीं, आपसी प्यार और विश्वास के बंधन पे टिकता है। पति पत्नी में एक बहुत ही प्यारी सी बॉन्डिंग होनी चाहिए जहां ईगो, शक या छोटे बड़े की कोई जगह ना हो। लेकिन गलती करे फिर भी? गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन उस वक्त उस गलती को दिल का ताड़ बना के
एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय हालात को ठीक करने के लिए दोनों में से कोई एक सॉरी जैसा छोटा सा शब्द बोल दे तो बात वहीं शांत हो सकती है। लेकिन हम अक्सर अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं और सामने वाले की गलती को बढ़ा चढ़ा के बताते हुए उसको झुकाना चाहते हैं। क्यों? हर रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी होता है। जहां आपस में प्यार होता है वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, और जहां प्यार और विश्वास नहीं वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। लेकिन वो रिश्ता भी किस काम का जहां अपनी जिंदगी जीने को ना मिले। बाइसा, हम बेटियां हैं और बेटियां अपने माँ बाप के घर में खूब लाड़ चाव पाती हैं, लेकिन शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तब वो बहू बन जाती हैं, और बहू की आजादी, उसका आत्मसम्मान, उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी जिंदगी जीने की आजादी सब खत्म हो जाता है। शादी से पहले सभी कहते हैं कि हमारी भी बेटी है, हम आपकी बेटी को भी अपनी बेटी ही बना के ले जाएंगे, लेकिन ससुराल पहुंचते ही वो बहू बन जाती है। बेटी और बहू के दोहरे मापदंड बन जाते हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तो फिर क्यों ऐसी जिंदगी जिए? कब तक? जब तक ये शरीर साथ देता है तब तक, और उसके बाद कल किसने देखा है? बाइसा, आजकल के पति पत्नी तलाक लेके अलग हो जाना एक नॉर्मल बात मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि आज हम इंडिपेंडेंट हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं, या वक्त के साथ आगे चल के कोई और अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब हम पहले के साथ नहीं निभा सके तो दूसरे के साथ निभा लेंगे, ये जरूरी है क्या? या जब आपकी नजर में पहला सही नहीं है तो दूसरा सही होगा, ये भी जरूरी है क्या? आज जो ये सोचते हैं कि हम अकेले ही अपनी जिंदगी सरवाइव कर सकते हैं, यहां उनकी सोच गलत होती है। जवानी में वो अपने आप को अपने ढंग से जी सकते हैं, लेकिन उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब अपने जीवन साथी की जरूरत महसूस होती है। उस वक्त अपने जीवन साथी के अलावा ये माँ बाप, बहन भाई, यार दोस्त, सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं, भले वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो। हम अपनी औलाद को भी पढ़ा लिखा के काबिल बना देते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये मेरी औलाद है ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा। लेकिन जिस वक्त आपको अकेलापन काटता है, उस वक्त आपकी अपनी औलाद भी अपने कैरियर के लिए, अपनी पत्नी या बच्चों में या फिर अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन साथी ही आपका साथ देता है। उस वक्त आपकी अपनी काबिलियत, आपका वो शैतान ईगो काम नहीं आते। अक्सर देखा होगा, हम आज जवानी में अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल लाइफ में हजारों दोस्त बना लेते हैं, लेकिन उम्र के उस पड़ाव में जब हम बीमार होते हैं, तब ये हजारों दोस्तों में से कोई एक भी आपकी देखभाल करने नहीं आता, कोई आपके पास आपकी सेवा करने नहीं आता, कोई रात रात भर जाग के भगवान से आपकी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगता। वो कोई होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन साथी।
परिवार ऐसे नहीं बनते। परिवार बनाने के लिए बहुत त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। आई एम सॉरी पराग, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव किया। ये मेरा ईगो ही था कि मैं इस घर की बेटी और आप बहू, लेकिन इस घर की असली बेटी तो आप हो, जिन्होंने इस घर की इज्जत बचाई, जिन्होंने इस घर को मुसीबत से बचाते हुए इज्जत बनाए रखी। एक बहू होते हुए भी इस घर की बेटी बन के दिखाई। आप एक पढ़ी लिखी वकील होने के बावजूद घर गृहस्थी के कामों में उलझी रही, अपने सपने और अपनी इच्छाओं को मारा, सबके ताने सुने, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप सब कुछ सहन किया। आज मेरी आंखें खोल के घर गृहस्थी के संस्कार और जिंदगी के असली मायने सिखाए। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। चलो पर अपने घर चले। एक मिनट, एक मिनट। आज एक फैसला मेरा भी सुन लो। शांति आज से इस घर में नहीं रहेगी। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? तू चुप कर। शांति, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी। हैं? अजी शांति नहीं, चंदा चंदा चंदा। कौन चंदा? या और मैं शांति। शांति शांति शांति। अरे तू चुप कर यार, पहले तू अपना नाम ठीक से सोच ले। चंदा है या शांति? ये नाम याद रखने में बहुत मगज खपाना पड़ता है। खैर तो जो भी है, तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगा। हाँ तो तुम आज से इस घर में नहीं रहोगी। पर क्यों बापूजी, मेरे से कोई गलती होगी क्या? अरे नहीं बेटा, तूने तो वो कारनामा कर दिया जो शहर का बहुत बड़ा वकील नहीं कर पाया। अरे शहर का सबसे बड़ा वकील जिस पॉइंट को नहीं समझ पाया, वो मेरी इस बेटी ने समझा। और बेटी तुम्हारे उस पॉइंट को देखकर तो वो नामी वकील भी हैरान रह गया कि ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। और उस पॉइंट के दम पे ही हम उस गुप्ता को कोर्ट में धूल चटा दिए। इसलिए बेटा, आज से तू घर में नहीं, अपनी फैक्ट्री के लीगल काम अब तुम ही हैंडल करो। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो। बेटी, ये लो बेटा तुम्हारी एफडी और गहने। कोर्ट ने हमें 1 साल की मोहलत दे दी। अरे घर में कोई है? क्यों? रातिंदा हो रहा के? हम तुझे क्या दिखाई नहीं देते? हम अंदर आए? आ तो गई है, इबके मेरे सिर पे चढ़ेगी। गई भैंस पानी में। बोल, के बेचने आई है? ना माँ जी, आज मैं कुछ बेचने नहीं आई हूँ। ये हमारे एनजीओ के पदाधिकारी हैं और इस साल का यूथ आइडल का अवार्ड क्रिश को देना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इसने? आपको नहीं पता, क्रिस इतनी कम उम्र में ही अपनी जेब खर्च के पैसे बचा के
और पार्ट टाइम जॉब करके गरीब घर की बेटियों को पढ़ाने के लिए हर महीने पैसों से सहायता करते रहे हैं और हर उन कच्ची बस्तियों में जा जाके उनके माँ बाप को अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसलिए इनको हमारी ट्रस्ट इस साल का यूथ आइडल अवार्ड से सम्मानित करेगी। बापूजी, आपके दिए संस्कारों का ही पालन किया मैंने तो। भाई, इतनी बड़ी खुशी और चुपचाप। लेट्स सेलिब्रेट। म्यूजिक। जमालो रंग जमालो, मचालो तुम मचालो, जमालो रंग जमालो, मचालो तुम मचालो, झूमो सारी रात। जमालो रंग जमालो, मचालो तुम मचालो, जमालो रंग जमालो, मचालो तुम मचालो, झूमो सारी रात। भोला भाला मैं हूँ मस्त मौला, नन्ना मुन्ना भोला भाला, चलो मेरा दुनिया